टिकट तो मैंने ले लिया है। सबसे पहले मैं गया काउंटर में और वहाँ पे एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि वहाँ जैसे मैं पहुँचा ऑनलाइन पे नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैं कैश के लिए एक लाइन पे लगा और जैसे मैं कैश के लिए लाइन पे लगा कुछ दूर चला और जैसे मैं कैश दिया तो उन्होंने बताया कि चेंज नहीं है, क्योंकि मेरे पास 500 था। उन्होंने बोला चेंज नहीं है, आप मशीन वाले के पास जाओ, मशीन वाला आपको टिकट दे देगा। तो मैं गया मशीन वाले के पास में और जैसे मैं मशीन वाले के पास गया, मशीन वाले ने मुझे तुरंत टिकट दिया और टिकट लेने के बाद अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ और करीब 15 मिनट के बाद ट्रेन आएगी। और सबसे पहला काम है, जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही टीटी से मिलना है और टीटी से मिलने के बाद हमें एक अच्छा टिकट बनवाना है जिससे हम अच्छी तरीके से पहुँच पाएंगे भोपाल। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। जैसे ट्रेन आ रही थी वैसे ही मुझे टीटी मिला और मैंने टीटी से बात किया कि मुझे एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मैं 4 घंटे आराम कर सकूँ और 4 घंटे आराम करने के बाद मैं पहुँच सकूँ कोरबा। तो उन्होंने जो अपने कॉपी में जो नंबर नोट करके लिखा था उन्होंने वो नंबर बताया। उन्होंने बोला आप इस नंबर पे जाओ, इस नंबर पे बैठ जाना, थोड़ी देर में मैं वहाँ पे आता हूँ। तो वो नंबर मुझे मिल गया है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे और उसके बाद थोड़ी देर में आराम करूँगा। और इसलिए मुझे आराम की ज़रूरत है क्योंकि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। आज का पूरा दिन इधर या उधर कहीं व्यस्त होने वाला हूँ और आज सुबह मैं जल्दी उठा था, इसलिए मुझे नींद की ज़रूरत है ताकि मैं अभी आराम करूँ और पूरे दिन भर मैं अच्छी तरीके से पूरे काम को कर पाऊँ। आज मैं एक बहुत अच्छे टीटी से मिला। मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत टाइम से मैंने इस बात को सोचा है कि कई बार आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, टीटी पकड़ लेते हैं, वो पैसे ले लेते हैं। ये मैंने बहुत बार सुना है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक वो इमेजिनेशन बन गया था कि टीटी थोड़े बोल सकते हैं खड़ूस होते हैं या फिर थोड़े अपने मतलब के होते हैं। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम जो मेरे साथ स्टार्टिंग में हुई थी। मैंने फ़ोन पे करना चाहा लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से फ़ोन पे हुआ नहीं। उसके बाद मेरे पास कैश था, मैंने कैश दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि चेंज नहीं है। ये बस इस प्रोसेस के बीच में हमने बातें किया। उन्होंने हमारा कैमरा देखा, उन्होंने ट्राइपॉड देखा, उन्होंने पूछा कि आप वीडियोस बनाते हो। मैंने बोला हाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो इस जगह से गुजरे, फिर उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो बन गई। तो मैंने बोला वीडियो बन गई। तो ऐसे करते करते हमारी थोड़ी बात हुई और उनसे बात करके मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं लंबे ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है और ऐसे कोई आके आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं और मशीन हमारे साथ में है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये बिल्कुल मेरे प्लान में नहीं था। अचानक से ऐसा हुआ कि कुछ कपड़े मेरे जशपुर से आए हुए थे तो उन कपड़ों को मुझे आज की शाम को पहनना था। और ऐसा हुआ कि कपड़े के थोड़े से आयरन ख़राब थे तो मुझे आसपास में आयरन का शॉप देखना था। तो मैं आयरन का शॉप देखते देखते मैं अंदर पूछते पूछते अभी एक ऐसे जगह पे आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे कपड़े आयरन हो रहे हैं लेकिन किसी गली के अंदर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनसे मैं आयरन करा रहा था उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला आप कपड़े छोड़ दो। मैं बोला मुझे अर्जेंट है, अभी मुझे कपड़े चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है मैं अर्जेंट कर दे रही हूँ लेकिन मैं अंदर मेरा स्कूल चल रहा है तो मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर उसके 2 छोटे छोटे बच्चे आए, मैम मैम मैम। मैं बोला यार ये क्या है। तो वो उनका पार्ट टाइम है कि वो इस पार्ट टाइम में वो दिन भर उनका चला रहता है। या तो स्त्री वालों लोग का ये चीज़ मैंने देखा है कि वो सवेरे के टाइम पे लगाते हैं या फिर शाम के टाइम लगाते हैं, लेकिन वो लेडी दिन भर ओपन रखी हुई है। जो आ रहा है उनका स्त्री करके जा रहे हैं, मतलब जो आ रहे हैं उनका स्त्री वो करके दे रही है। मतलब यार ये चीज़ें जब मैंने उनसे सुना ना, उन्होंने बताया कि पार्ट टाइम है, दिन भर 2-4 पैसे मिल जाते हैं। जब उसने मुझे ये बताया ना तब मुझे लगा कि यार ये स्टोरी सच में मतलब मोटिवेट करती है।
अभी हम एनटीपीसी से निकल रहे हैं। एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एनटीपीसी में जब मैं छोटा था तब मैं आया करता था और एनटीपीसी में मेरी बहुत सारी यादें हैं और यहाँ पे कई समय के बाद मैं आ रहा हूँ और हम अभी यहाँ से एनटीपीसी में हमने स्टे किया था और अब हम निकल रहे हैं सीतापुर के लिए। सीतापुर यहाँ से करीब 3 से 4 घंटे का ड्राइव है। हमने सोचा कि शुरू में हम अंबिकापुर होते हुए जाएंगे, कोरबा से अंबिकापुर के बाद सीतापुर, लेकिन अब राजा भैया ने एक नया रास्ता बताया है जिसमें हम आज जाने वाले हैं सीतापुर और करीब हमारे 3 से 4 घंटे की ड्राइव होने वाली है। हमने शहर को छोड़ दिया है और अभी हम जिस रास्ते में हैं इस रास्ते में मेरी एक पुराने यादें हैं। इस रास्ते में मैं बहुत बार आना जाना किया हूँ और आज मुझे लगता है काफ़ी सालों के बाद मैं इस रास्ते में आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम मुझे याद है इस रास्ते में हम जा रहे थे और कहीं एक ऐसा जगह था, वो रात के टाइम था और हमने इस जंगल में ही जंगल के किनारे ऐसे देखा था हाथी को पार होते हुए। तो ये कोरबा का काफ़ी फेमस जगह भी बोल सकते हैं जहाँ पे जानवरों का इलाका हुआ करता है और काफ़ी ऐसे रात में अगर आप इस रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी आपको जंगली जानवर दिख सकते हैं। मैंने पर्सनली इसमें हाथी देखा था और ऐसे लोग बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे इस रास्तों में, इस जंगलों में दिखते रहती हैं। तो अभी हम पहुँचेंगे कुछ देर में छाल से पहले हम एक लेफ़्ट टर्न लेंगे, उसके बाद हम सीतापुर के लिए निकलेंगे। बेसिकली ये जो रास्ता है ये धर्म जयगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। पहले ऐसा हुआ करता था कि हम जशपुर से जब निकलते थे कोरबा के लिए तो धर्म जयगढ़ होते हुए पत्थलगांव, धर्म जयगढ़ वो होते हुए हम इस रास्ते में होते हुए हम कोरबा आते थे, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम इस रास्ते में अभी नहीं जाते हैं। कई बार हम घूम के जाते हैं लेकिन इस बार काफ़ी समय के बाद इस रास्ते में हम जा रहे हैं। तो जो नज़ारे मैं देख पाता हूँ कि बहुत खूबसूरत हैं और मेरे लिए इसलिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इन नज़ारों को मैं काफ़ी टाइम के बाद देख रहा हूँ। मुझे एक बोर्ड यहाँ पे दिखा, मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के ये चीज़ देखनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि आप इस रास्ते से गुज़र रहे हैं तो आप हाथियों का ध्यान ज़रूर रखें। और मुझे ये दिखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे रुकना चाहिए। और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और ये जो शांत, जो सुकून वाला जो आवाज़ है ना, फील है, ये एकदम अलग ही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। फिर अब बस थोड़ी देर में हम एक मेन रोड को पकड़ेंगे, फिर वहाँ से हम सीतापुर के लिए निकलेंगे। कितना घंटे ड्राइव किए होंगे हम लोग? करीब 1.5 घंटा का ड्राइव हमने कर लिया है और 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद अभी हम मेन रोड में पहुंच गए हैं और यहाँ से कुछ दूर और ड्राइव करना है और यहाँ से अब मैं ड्राइव करने वाला हूँ। अगर आप धर्म जयगढ़ से सीतापुर की तरफ जा रहे हैं तो ज़रूर इस नज़ारे को देख पाएंगे। अगर आप इस नज़ारे को देखना है तो मैं तो बोलता हूँ शाम के टाइम पे आए, क्योंकि अभी ऐसा वक्त है कि सूरज ढल चुकी है। लेकिन जैसे हम ये सोनपुर की तरफ आ रहे थे और मुझे दूर से एक पहाड़ दिखा हल्का हल्का, जब रास्ते में दिख रहा था मैंने बोला यार इस जगह को मैंने पहले क्यों नहीं देखा इस तरफ रहते रहते, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और हमने ऐसे 4 से 5 ऐसे राउंड हमने लगाया और राउंड लगाने के बाद एक ऐसा स्पॉट दिखा जहाँ पे हम रुक के इस नज़ारे को हम कैप्चर कर सके। लेकिन ये जो नज़ारे हैं जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ वो अलग है, लेकिन जो कैप्चर कर रहा हूँ वो नज़ारे अलग है। और अभी फ़िलहाल इस रास्ते से हम कुछ दूर के बाद निकल जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद है कि ऐसा कोई मौका बनेगा तब यहाँ पे हम आएंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से कैप्चर करके जाएंगे। अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, क्योंकि जैसे हम सीतापुर पहुँचे अंधेरा हो चुका था और उसके बाद हम जब सीतापुर से इधर आ रहे थे तो हम काफ़ी टाइम के बाद इधर रात के समय में आ रहे थे।
तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, जिससे हमें पता नहीं चला कौन से रास्ते में हमें हल्दी साड़ के लिए जाना है। तो हम एक गलत रास्ता लिए थे, जिससे हमें करीब कुछ दूर हमें ऐसी नॉर्मली चलना पड़ा। 5 से 6 किलोमीटर हम कहीं दूसरे रास्ते में चल पड़े थे। उसके बाद हम फिर वापस आए। उसके बाद में फिर अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं हल्दी साड़। अभी हमें फंक्शन अटेंड करना है और देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का मौसम। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी हल्दी साड़ विलेज में। कल रात में आते हुए काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वजह से हम कुछ शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन फंक्शन काफ़ी देर तक चला। हम काफ़ी देर तक नए लोगों से मिले, नए लोगों से बातें किए और 12, 12:30, 1, 2 बजे तक हम यहीं विलेज में ही थे। और कल रात में राजा भैया वापस जशपुर निकल गए और मुझे यहाँ से अब जाना है वापस रायपुर की तरफ। तो ऐसा हुआ कि कल रात को मैं यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में सीतापुर जाने वाला था, लेकिन मैं सीतापुर रात में नहीं गया। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा जो डिसीज़न था सीतापुर नहीं जाने का, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। क्योंकि कल रात को हमने बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा फ़न किया और आज की सवेरे हम यहाँ पे एक जो मड़वा झरौनी का जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शन होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। और मैंने गांव का ये मड़वा झरौनी का प्रोसेस कभी देखा नहीं है, तो आज अभी कुछ देर में वो मेरे देखने के लिए वो अवसर बनेगा कि मैं वो प्रोसेस को देख पाऊँ। और एक डिसीज़न से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। कल रात को जब मैं सीतापुर जाने का सोच रहा था, तब 15 किलोमीटर जाना फिर वापस आना, ये मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और जाना और नींद कंप्लीट नहीं होना, ऐसा भी मुझे लग रहा था। तब मुझे राजा भाई की एक बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें कभी नींद आएगा तो कार की पीछे की जो सीट है उसे तुम हटाना और मेन सीट को बैंड करना, उसके बाद तुम बहुत अच्छे से आराम कर सकते हो। और वही प्रोसेस को मैंने इस्तेमाल किया। मैंने पीछे का सीट हटाया और फ्रंट सीट को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो आराम आई ना, मुझे बहुत अच्छा नींद आया। और आज की सुबह जब मैं उठा हूँ तो मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि कमर दुखते थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और ये जो चीज़ें जो आज हमारे साथ हुई है ना, मतलब मेरे साथ जो हुई है ना, वो चीज़ें मेरे लिए अनप्लान्ड थी। टाइम आया मड़वा झरौनी करने का और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मज़े ले रहे थे मड़वा झरौनी में। और कुछ बच्चे जैसे जो लटक गए थे ऊपर, कुछ थे जो नीचे से खींच रहे थे, मतलब लाइन बाय लाइन उस मड़वा को निकाल रहे थे। और मुझे बाद में प्रोसेस समझ में आया कि मड़वा के जो पत्ती जो सूखे रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उसको जो भाभी रहती है वो साफ़ करती है। मतलब ऐसा होता है कि बच्चे थे वो डंडा से ऐसे ऐसे पीट रहे थे ताकि मड़वा का जो पत्ती है वो नीचे गिर जाए, उसको साफ़ करे और उनको साफ़ करने से रोका जाए। ये प्रोसेस था। इसके बाद क्या हुआ, जैसे सारे मड़वा निकल गए, उसके बाद सिर्फ एक था जो मिडिल में था। उस पर क्या करते हैं, सारे यहाँ के जितने घर के बच्चे थे सब लोगों ने ऐसे मड़वा को पकड़ लिया और करीब ये प्रोसेस 1 से 1.5 से 2 घंटा चला होगा आई गेस। और 1 से 2 घंटे में जो प्रोसेस था ना, वो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें इतना ज़्यादा हम सब ने फ़न किया, इतना ज़्यादा हमने मज़ा किया। मैं बताना चाहता हूँ कि फ़न करते करते बीच में किसी ने कलर लाया और उन्होंने कलर डाल दिया। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे नहीं लगा था कि मैं भी इस चीज़ में शामिल होने वाला हूँ, लेकिन ऐसा मौका आया, मैं भी शामिल हो पाया। और 2 टीम बन गई थी। एक टीम बन गई थी जो उस डंडे को, जिसको मेन हेड मड़वा बोलते हैं, उसको पकड़ के रखे थे, और एक टीम बन गई थी जिसको मड़वा को निकालना था। एक टीम का डिमांड था कुछ पैसे और दूसरी टीम का था कि इससे कम पैसे में आप इसे निकाल दो। तो ये प्रोसेस जो चल रही थी ना, वो बहुत मज़ेदार था। फाइनली ऐसा टाइम आया कि थोड़े बहुत हमने पैसा दिया और उसके बाद फिर मान गए। और ये जो प्रोसेस था ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और वो प्रोसेस का हाल अभी मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चेहरे पूरे लाल पड़े हुए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार था ये प्रोसेस।
है।